एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 54 श्लोकों तक हमने वाचन किया था और सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास किया था। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों के वाचन का प्रयास करेंगे। आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है, सहयोग प्रदान किया है आदरणीय श्री सुशील कुमार दत्ता जी ने। तो सुशील कुमार दत्ता जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका आभार। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 55 हमने इससे पहले किया था, तो 56वां श्लोक आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 56। दुखेष्वनुद्विग्नमनाः दुखेषु अनुद्विग्नमनाः दुखेष्वनुद्विग्नमनाः, विघ्न नहीं है, विघ्न है, विघ्न। मनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अब ये जो पूछा गया था कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, ये अर्जुन का प्रश्न था। अब उसी प्रश्न के उत्तर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ किस तरह से कार्य करता है, क्या उसका व्यवहार होता है। अब व्यक्ति के सामने समस्या क्या है कि स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करे, और आधे तो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं पाएगा। डॉक्टर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम एक सेंटेंस बोलते थे, एक उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सेइंग है कि सूर्य बनने का प्रयास करो, दीपक तो बन ही जाओगे। तो प्रयास करें भगवान श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलने का, स्थित प्रज्ञा होने का। ये जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या जो बार बार हम बात करते हैं होती है एक्सपेक्टेशन से उत्पन्न होती है। तो और एक्सपेक्टेशंस के बाद एंजाइटी और उसके बाद जो है डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। तो उन सब से बचने का एकमात्र यह तरीका है श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता का वो कौन सा पार्ट है जो हमें इन सब समस्याओं से बाहर निकालता है? तो आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक है स्पष्ट रूप से कहता है दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा। ये जीवन में आनंद कैसे आएगा? तो एक मैंने पोयम लिखी थी, हिंदी में एक कविता लिखी थी कि भावों के सम संगम तट पर पाव पखारे रणभूमि। रणभूमि शीर्षक से है कि भावों के सम संगम तट पर जब भावों में समता आ जाएगी, और यही भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी कहा कि समत्वम योग उच्यते, जो समत्व है उसी को योग कहा है। तो भावों के सम संगम तट पर पांव पखारे रणभूमि। तो जब तक व्यक्ति भावों के सम संगम तट पर नहीं आएगा तब तक उसको बड़ी कठिनाई होगी, बहुत समस्याएं होगी इससे बाहर निकलने की। अब समस्या ये है कि ये जो श्लोक में लिखा हुआ है कि दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर् मुनिरुच्यते, ये क्या व्यक्ति सहज ही अचानक ऐसे ही मैंने श्लोक पढ़ा दिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया और आपने कर लिया, ये इससे हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। इससे पहले भी प्रोसेस बताया ना योग का, ध्यान का, इस तरह से। लेकिन अभ्यास करने से, प्रयास करने से ये आसानी से हो जाएगा। और ये सबसे आसान उपाय है दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, दुख में दुखी ना हो। ठीक है, अनुद्विग्नमनाः मन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एक पारिभाषिक शब्दावली लिखी हुई है, लेकिन दुख में दुखी ना होना। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में भी विगत स्पृहा रहना, बिल्कुल बहुत अधिक प्रसन्नता को नहीं व्यक्त करना, या सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा मान करके उछलना कूदने वाला कार्य नहीं करना।
सुख में भी समभाव में रहो, दुख में भी समभाव में रहो। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, जिसके विगतः रागः यस्मिन् सह विरागः, वह इसी से वैराग्य उत्पन्न होता है। जिसके अंदर से राग चला गया हो, जिसके अंदर से द्वेष चला गया हो, जिसके अंदर से क्रोध चला गया हो, ऐसा जो स्थित धी होता है, स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, उसी को स्थित प्रज्ञ, स्थित धीर मुनि रुच्यते। धी शब्द है यहाँ पर बुद्धि के अर्थ में। ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब ये कहना जितना आसान है, क्या करना भी उतना ही आसान है? आप ठीक है, ये शब्द ले लीजिए आप यहाँ पर, भय और क्रोध। भय के लिए कहें तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और क्रोध, क्रोध कहाँ पर आता है? एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के आचार्य कवि हुए महाकवि शूद्रक, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखा मृच्छकटिकम, जिसको इंग्लिश में द क्ले कार्ट के नाम से ट्रांसलेट किया गया। और मोहन राकेश जो आचार्य हैं, हिंदी के कवि हैं, उन्होंने उसका हिंदी वर्जन भी निकाला। कुछ वर्ष पहले मैंने भी उसका एक उपन्यास हिंदी में निकाला था, वसंत सेना के नाम से। उसमें वो एक पंक्ति कहते हैं कि क्रोध कब आता है? जब सामने वाले व्यक्ति को आप अपने से कमतर समझते हो, निकृष्ट मानते हो, बल में या बाकी चीज़ों में, तभी क्रोध आता है। बलवान के सामने क्रोध नहीं आता है। आप गाड़ी से जा रहे हो, आपकी गाड़ी पर कोई साइकिल वाला स्क्रैच मार के चला जाए, आपको उस पर क्रोध आता है। आपके पास थोड़ी छोटी गाड़ी हो या थोड़ी कम वो हो, वैसी गाड़ी हो जो कि बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, और कोई बड़ी गाड़ी वाला मार के चला जाए उस पर, तो तब क्रोध नहीं आता है। आता है लेकिन उसको प्रकट नहीं करते, वहाँ पर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। लेकिन यही काम कोई छोटा वाला कर दे तो वहाँ पर फिर स्थित प्रज्ञ भूल जाते हैं। तो क्रोध कब आता है? क्रोध सामने वाले के सामर्थ्य को देख करके आता है। अब बताइए, क्रोध किसका विकार है? मन का विकार है या बुद्धि का विकार हुआ? तो क्रोध को जीतना हो तो पहले क्रोध को समझे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्, कि ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, दरवाजे हैं। तो वस्तुतः मैंने कह दिया, श्लोक में आपने पढ़ लिया, या पाठ करने से ये नहीं आने वाला, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। व्यक्ति जब प्रतिदिन अभ्यास करेगा तो इन विषयों पर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देगा, और यही आपकी एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन, ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक भी कारण देखिए इस श्लोक में, ये सभी कारण आपकी समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को बढ़ाने वाले हैं। और यदि इनको छोड़ दिया तो ये वाला, ये जो अंतिम जो पद है, ये आपके काम का हो जाता है। स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे स्थित बुद्धि वाले को, स्थिर बुद्धि वाले को मुनि कहा गया है। मुनि मतलब मननात् मुनि, जो मनन कर सके, जो चिंतन कर सके। क्रोध आता है तो हम अपने चिंतन नहीं करते तभी क्रोध आता है, मनन नहीं करते तभी क्रोध आता है। अगर कुछ कार्य को करने से पहले एक बार सोच ले, विचार कर ले, तो फिर क्रोध थोड़ी आएगा। फिर तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्थित धी होना पड़ेगा, तभी व्यक्ति मनन की ओर जाएगा और तभी वह मुनि कहलाएगा। स्थित धीर मुनि रुच्यते। आइए अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़े। ये यदि आप इन ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना चाहें, इन सभी विषयों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप पढ़ सकते हैं। ये इतने विषय के अलावा और भी बहुत सारे विषय इसमें ऐड किए जाते हैं, पूजन इत्यादि। और संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे जूम पर यह कक्षाएं लाइव होती है। और यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो ये फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी वीडियो को, किसी सीरीज़ को स्पॉन्सर करना चाहें तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर ही आप व्हाट्सएप करेंगे, आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। यह सर्वत्रा नभिस्नेहस, यह सर्वत्रा नभिस्नेहस, तत्प्राप्य शुभाशुभम, तत्प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रा नभिस्नेहस्,
प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। बुद्धि उसकी स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि किसको कहेंगे? स्थिर बुद्धि सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम कह दें उसकी बुद्धि स्थिर है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ लक्षण बताते हैं। तो कहते हैं जिसने ऐसा कर लिया उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर होती है, वह स्थित प्रज्ञा होता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, सबसे पहले तो स्नेह रहित होना। स्नेह रहित होना, देखिए दो चीजें हैं, एक होता है स्नेह, एक होता है प्रेम और एक होता है मोह। अब आपको स्नेह भी ठीक है, प्रेम भी ठीक है, क्योंकि इसका स्नेह का एक रूप वात्सल्य भी है जो माता और पुत्र का प्रेम होता है। और एक यदि आप किसी ऐसे स्नेह के पाश में पड़ गए हैं जहाँ पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहे हैं या दोनों अलग हो गए और वहाँ पर आपको अब डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही है, ये उस स्थिति का श्लोक है कि उससे कैसे निकलना है। वहाँ पर करना क्या है? वहाँ पर अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, कोई भी वहाँ पर अधिक मोह रखने की, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले स्नेह रहित होना पड़ेगा। और स्नेह रहित नहीं भी होना हो तो आपको सबसे पहले मोह रहित होना पड़ेगा। अरे जो चला गया उसका क्या शोक करना? ये प्रकृति बहुत फलदायिनी है। ये प्रकृति आपने जो किसी को दिया है आपको रिटर्न में अवश्य देती है, चाहे वो उस रूप में ना दे जिस रूप में आपने दिया हो, लेकिन आपका दिया हुआ, आपका किया हुआ किसी न किसी रूप में वापस अवश्य आता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये पुस्तकों में, किताबों में और ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो आप करते हैं वह रिटर्न में अवश्य आता है। बार बार एक इंग्लिश में हम कहते हैं कर्मा रिटर्न्स। कर्मा रिटर्न्स केवल शास्त्रीय वचन नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। यदि आपने किसी को प्रेम दिया है तो प्रेम वापस आएगा, किसी न किसी रूप में वापस आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस रूप में आपने दिया उस रूप में आएगा। यदि आपने किसी की सहायता की है तो वो सहायता आपको वापस प्राप्त होती है जब आपको आवश्यकता होती है। कभी कभी हम बहुत बड़ी समस्या में होते हैं, बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं और अचानक वहाँ से निकल जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु की कृपा हो गई, या कोई व्यक्ति आया उसने हमें हेल्प किया, हम निकल गए। अरे आपने कभी कुछ किया था, ये उसका आज आपको प्रतिदान मिला है कि आप इस समस्या से निकल गए। जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ से आपको निकाल दिया गया, वहाँ से आपको मार्ग प्राप्त हो गया। ये आपके किए गए कर्म का आज आपको प्रतिदान मिला है। ठीक है, हमें याद भी नहीं रहता, हमारा ध्यान भी नहीं जाता, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वस्तु स्थिति यही है, ऐसे ही होता है। इसीलिए स्नेह का त्याग करें या मोह का त्याग करें, स्नेह रहित हो जाता है। शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर उनसे मोह ना करना, शुभ और अशुभ कुछ भी आपको प्राप्त हो उनसे मोह ना करना, ना प्रसन्न होना है और ना बहुत अधिक द्वेष करना है। ना तो अगर आपको अच्छा प्राप्त हो जाए, जीवन में कोई आ गया तो बहुत अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परमात्मा की कृपा आ गए। और यदि कोई चला जाए तो बहुत अधिक द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि अलग किया, क्योंकि आपका और मेरा सामर्थ्य कहाँ पर है? आपका और मेरा सामर्थ्य सिर्फ जो बताया गया है उसके अनुसार चलने का है। जो हो चुका है उसको रिवर्ट करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। सोच करके हम किसी चीज को नहीं बदल सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तो किसी वस्तु का अधिक अभिनंदन करना है, प्रसन्न नहीं होना है, और न द्वेष भी नहीं करना है यदि स्थिति बदल जाए तो। ऐसा जो व्यक्ति होता है समझिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक अपने 57वें श्लोक में 57th श्लोक में द्वितीय अध्याय के बताया। इसके आगे के जो श्लोक है आपके सामने लेकर के आऊँगा। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत समय बाद श्रीमद् भगवद गीता का वीडियो लेकर के आया हूँ, और इससे पूर्व मैंने अभी वीडियो बनाया है भगवती दुर्गा के सहस्त्र नाम का, वो भी मैं बहुत समय के बाद लेकर के आया हूँ। तो कुछ समय का समायोजन नहीं बीच में हो पा रहा था, जिस कारण से वीडियो आने में आप लोगों को जो प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा था। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रयास करूँगा कि आगे जो रेगुलर इंटरवल के बाद जैसे आपको पहले वीडियो मिल रहे थे उसी तरह से वीडियो मिलते रहे। आप लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, वहाँ तक भी आप इन वीडियोस को पहुँचाएं। भगवान नारायण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।